ये दोस्तों आज इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र पर बात करते हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिंधु रिवर का एक ये मैपिंग जो मैंने खींचा है, यह इसमें दो मेन नदियों के बारे में यहाँ पर पहले बता देते हैं। एक जो यहाँ पर सिंधु नदी या स्वयं नदी है, जो यह मानसरोवर लेक से निकलती है। कौन सा लेक? मानसरोवर लेक। और यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख, अब जो हो गया यूनियन टेरिटरी, लद्दाख से होते हुए यह पाकिस्तान में इंटर करती है और उसके बाद में यह नदी पहुंच जाती है अरबियन सी में। यहाँ कुछ हो जाएगा अरबियन सी। दूसरी नदी इसमें है सतलज नदी, जो सतलज नदी राजस्थान से निकलती है और वह जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में पंजाब होते हुए यहाँ पर मिठानकोट के पास में सिंधु नदी से मिलती है और यह सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यह हो गया मैप जिनमें हमने 6 नदियों को दर्शाया है। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र नंबर 1 सिंधु नदी हो जाएगा, जो 1 नंबर पॉइंट से मैंने इसमें दर्शाया है। सबसे पहले नदी कौन सा हो गया जाएगा? सिंधु नदी तंत्र, जो 1 पॉइंट से मैंने दर्शाया है, ये यहाँ पर। उसके बाद में झेलम नदी नंबर 2 पर, ये नदी हो जाएगी झेलम नदी यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में चेनाब नदी, चेनाब नदी 3 नंबर पॉइंट पर, ये हो गया चेनाब। रावी नदी 4 नंबर पॉइंट पर, सतलज नदी 5 नंबर पॉइंट पर, जबकि ब्यास नदी 6 नंबर पॉइंट पर। यह है ब्यास नदी है। तो यह कंप्लीट हो जाएगा इंडस रिवर सिस्टम की जो नदियां हैं। इसके बाद में अब आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिंधु वाटर ट्रेटी जो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको भी बताना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आइए आपको बता देते हैं इसके बारे में। ये क्या है? इंडस वाटर ट्रेटी 1960। द इंडस सिस्टम comprises of main Indus River, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas and Satluj. The basin is mainly shared by India and Pakistan with a small share of China and Afghanistan. चाइना और अफगानिस्तान को बहुत ही कम शेयर दिया गया इसमें। अंडर द ट्रेटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960 ऑल द वाटर्स ऑफ 3 रिवर्स नेमली रवि, सतलज एंड ब्यास, जो ऊपर की 3 नदियां हैं रवि, सतलज एंड ब्यास, वर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज। ये जो नीचे की नदियां हैं, ये ऊपर की नदियां नहीं है, रवि, सतलज एंड ब्यास, ये नीचे की नदियां हैं। वर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज, यानी इंडिया का इस पर एक्सक्लूसिव अधिकार था कि हाँ, इन नदियों पर इंडिया कुछ भी कर सकता है। इन नदियों के पानी का यूज किसी प्रकार से भी इंडिया कर सकता है। ये कौन सी नदियां हैं? यह रवि, सतलज एंड ब्यास नदी। While the waters of western rivers Indus, Jhelum and Chenab were allocated to Pakistan except for specific domestic non-consumption and agriculture use permitted to India as provided in the treaty। और यह इंडिया को स्पेसिफिक डोमेस्टिक नॉन कंजप्टिव एंड एग्रीकल्चर यूज के लिए इंडिया के लिए परमिट किया गया इस ट्रेटी में। India has also been given the right to generate hydroelectricity through the run of the river Roar projects on the western rivers, which, subject to specific criteria for design and operation, is unrestricted। और इसके बाद में भारत इसमें जो नदी ये 3 नदियां थी ऊपर की, इनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी काम इंडिया को मिल गया कि हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, डैम्स, इस पर इन 3 नदियों पर इंडिया क्रिएट कर सकता है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? इंडस, कौन कौन सी नदियां? इंडस, झेलम एंड चेनाब, जबकि पाकिस्तान को केवल इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स बनाने का ही अधिकार था। अब आते हैं इंडस रिवर सिस्टम पर बात करते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर
बोखारचू इन तिब्बतन रीजन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4164 मीटर इन द कैलाश माउंटेन रेंज नियर द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के पास में इस रिवर की उत्पत्ति होती है। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। द गिलगिट, गार्टन, द्रास, सिगार, हुंजा आर द अदर हिमालयन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस। जस्ट एबव मिठानकोट द इंडस रिसीव्ड फ्रॉम पंजनद, या पंजनद नदियों से मिलती है। जो पंजनद नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। इन सिंध प्रोविंस the river accumulates a lot of sediments and forms the Indus River Delta before draining into the Arabian Sea near Karachi। कराची में जब यह इंडस रिवर अरेबियन सी में मिलती है उससे पहले यह एक सेडिमेंट और इंडस रिवर डेल्टा का निर्माण करती है। दो चीज़ों का, लॉट ऑफ सेडिमेंट्स एंड इंडस रिवर डेल्टा का यह निर्माण करती है। द ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन, अ सब स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन इज फाउंड ओनली इन द इंडस रिवर। इंडस रिवर में जो एक डॉल्फिन की प्रजाति है ब्लाइंड रिवर डॉल्फिन, वह इसी नदी में केवल मिलती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से कौन कौन सी हैं? झांसकर, सुरु, सोन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूट इधर से मिलेंगी नदियाँ, और इधर की नदियों के बारे में आगे बात करेंगे अभी कि कौन सी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वह क्या है? सेवक नदी गिलगिट रीजन से मिलती है। गिलगिट रीजन कहाँ पर है? इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर। हुंजा, स्वात, कुन्नार, कुर्रम, गोमल, काबुल आर मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चेनाब नदी ओरिजिनेट फ्रॉम नियर द बारालाचा पास इन द लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ झांसकर रेंज। चेनाब रिवर इज फाउंड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा रिवर। चेनाब रिवर जो नदी है वह किन दो नदियों से मिलती है? चंद्र एंड भागा रिवर से मिलती है। एट टांडी लोकेटेड इन अपर हिमालय इन द लाहौल एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पर मिलती है नदी। उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? चेनाब नदी। इट फ्लो थ्रू द जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द प्लेन्स ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान। पंजाब में और जम्मू कश्मीर में यह नदी बहती है। बगलिहार डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। चेनाब नदी पर कौन सा डैम है? बगलिहार डैम। द रिवर इज क्रॉसेस इन जम्मू एंड कश्मीर बाय द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवर रेलवे ब्रिज नेम्ड चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज जो बना है वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी ब्रिज, वह इसी नदी पर है। कौन सी नदी पर? चेनाब रिवर पर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी ब्रिज, वो भी रेलवे ब्रिज। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी रेलवे ब्रिज इज ऑन कंस्ट्रक्टेड ऑन चेनाब रिवर। और बगलिहार डैम भी इसी नदी पर है। झेलम रिवर, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर एंड हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 813 किलोमीटर। द रिवर झेलम जो है वह किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब नदी की। चेनाब नदी की यह 813 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। द रिवर झेलम राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द पीरपांजल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर इन इंडिया। जो कश्मीर वैली है, जम्मू एंड कश्मीर वैली में पीरपांजल रेंज के वेरीनाग से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। और यह झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? चेनाब नदी की सहायक नदी है झेलम नदी। किशनगंगा रिवर, इट ओरिजिनेट्स एट द्रास इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट से यह नदी निकलती है किशनगंगा। द नीलम रिवर इंटर्स पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड देन रन्स वेस्ट टिल इट मीट्स द झेलम रिवर। इट आल्सो कॉल्ड एज नीलम रिवर। इस नदी को नीलम नदी भी कहते हैं, आइदर ड्यू टू इट्स स्काई कोल्ड वाटर और ड्यू टू द प्रेसियस स्टोन रूबी। रूबी जो नीलम होता है, रूबी नीलम, ये जो है केमिस्ट्री के बुक में मेंशन किया गया है रूबी नीलम। दैट इज फाउंड इन द एरिया। इट इज फेमस फॉर आइस कोल्ड वाटर एंड ट्रॉट फिश। यह आइस कोल्ड वाटर के लिए और ट्रॉट फिश के लिए प्रसिद्ध नदी है। कौन सी नदी? किशनगंगा। इसी नदी का नाम क्या है? नीलम नदी। किशनगंगा का ही नाम क्या है? नीलम नदी। यह कहाँ से निकलती है? कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से यह नदी नीलम नदी से आकर के मिलती है। उसका नाम क्या पड़ जाता है? नीलम नदी भी इस नदी को ही कहा जाता है।
रवि रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम धौलाधर रेंज ऑफ हिमालय इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रवि नदी जो है वह चंबा जिला जो हिमाचल प्रदेश का वहां से निकलती है धौलाधर रेंज से। रवि हैज इट्स सोर्स ऑफ कुल्लू हिल्स नियर द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। सोर्स रवि हैज इट्स सोर्स इन कुल्लू हिल्स नियर द रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। अ टोटल लेंथ ऑफ 720 किलोमीटर या 720 किलोमीटर के दायरे में बहती है। द वाटर्स ऑफ रवि आर एलोकेटेड टू इंडिया अंडर इंडस वाटर ट्रेटी। द मेजर मल्टी प्रोजेक्ट पर्पज प्रोजेक्ट्स ऑन दिस रिवर इज रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम जो डैम है वह कौन से नदी पर है? वह रवि नदी पर ही है। रंजीत सागर डैम रवि रिवर। थीन डैम इसका थीन डैम इज एज इट इज लोकेटेड इन द विलेज, और इसका नाम थीन डैम भी है क्योंकि थीन विलेज यहाँ पर है। चंबा टाउन इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर। चंबा जो टाउन है वह इसके राइट बैंक पर है रवि रिवर के। द रिवर बैंक ट्रिब्यूट्स ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रावी आर बुधिल, तंदभन, बेलजी, साहो एंड स्वॉल। द उज रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर। उज नदी जो है वह भी इसकी सहायक नदी है। फ्लो थ्रू द कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यह जो उज नदी है वह कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर में है वहां से बहती है। उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन रिवर उज। सतलज रिवर राजेश फ्रॉम राकसताल। जो सतलज नदी है वह कहाँ से निकलती है? राकसताल से। राकसताल में अभी मैंने आपको ऊपर के मैप में बताया हुआ है कि राकसताल कहाँ पर है, एक बार दिखा देते हैं। ये जो है ये राकसताल, ये क्या है? राकसताल। और यहाँ से नदी कौन सी निकलती है? सतलज नदी। सतलज नदी आकर के किससे मिल जाती है? यह जो है ब्यास नदी से मिलती है। और यह नदी कौन सी ऊपर की हो गई? रावी नदी। ये हो गई चेनाब। ये हो गई झेलम। ऊपर की नदी, सबसे ऊपर की नदी सिंधु, उसके बाद में चेनाब, उसके बाद में झेलम, उसके बाद में रावी, उसके बाद में ये हो गई नदी नंबर 6 वाला पॉइंट जो ये मेंशन किया है ब्यास। और ये सबसे नीचे नदी कौन सी हो गई? सतलज नदी। राकसताल से सतलज नदी निकलती है। ये जो मैप मैंने बनाया है नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट करके बता दिया इसमें। 1 2 3 4 5 और 6 6 नदियाँ, और 6 नदियों का ऊपर एलोकेशन मैंने बता दिया कि कौन सी नदी कहाँ पर है। इसके बाद में इट इंटर्स हिमाचल प्रदेश एट शिवकिला, या हिमाचल प्रदेश में शिवकिला से शिवकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में वहां से इंटर करती है। एंड फ्लोज इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन थ्रू किन्नौर घाटी से। शिमला, कुल्लू, सोलान, मंडी एंड बिलासपुर आर सिचुएटेड ऑन द सतलज नदी। इट लीव्स हिमाचल प्रदेश टू इंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब एट भाखड़ा वेयर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भाखड़ा नांगल डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। और यह नदी हिमाचल प्रदेश को जब छोड़ती है और पंजाब में मिलती है, मतलब प्रवाहित होती है, तो यहीं पर एक डैम का निर्माण होता है जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। सतलज नदी पे ही भाखड़ा नांगल डैम है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट सच एज कोल डैम, नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट्स आर सिचुएटेड ऑन दिस रिवर। जो नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट है और कोल डैम है वह भी सतलज नदी पर ही है। इसके बाद में ब्यास नदी की बात करते हैं। इमर्ज फ्रॉम रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है वहां से यह ब्यास नदी निकलती है। द रिवर बिफोर एंट्री पाकिस्तान मर्ज्ड विद सतलज रिवर एट हरी के पत्तन इन पंजाब। यह नदी पाकिस्तान में इंटर करने से पहले कहाँ पर मिलती है? सतलज नदी से मिलती है। रिवर एट हरी के पट्टन इन पंजाब। हरी के पट्टन
पंजाब में यह सतलज नदी से मिलती है। The river before entering Pakistan merged with Satluj River at Harikepatan in Punjab. The total length of this river is 460 km and the river covers 256 km through हिमाचल प्रदेश। यह नदी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर बहती है और इसका जो टोटल लेंथ है वह 460 किलोमीटर है। द टूरिस्ट रिजॉर्ट्स ऑफ मनाली आर सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर ब्यास। जो रिवर ब्यास है हिमाचल प्रदेश के स्पीति रोहतांग दर्रे से जो निकलती है उसके राइट बैंक पर कौन सा मनाली जो टूरिस्ट स्पॉट है वह मनाली इसी ब्यास नदी के राइट पे ही सिचुएटेड है। मनाली टूरिस्ट रिजॉर्ट। तो यहां से मैंने ब्यास नदी, सतलज, रवि नदी, किशनगंगा, झेलम, चेनाब, इंडस रिवर और इंडस वाटर ट्रेटी 1960 के बारे में बता दिया है। साथ में ये मैपिंग जो कि 6 नदियों के बारे में इंपॉर्टेंट पूरा मैपिंग करवा दिया है, जो 6 इंपॉर्टेंट नदियां हैं और इसके जो ट्राइब्यूटरीज हैं उसको नीचे मैंने बता दिया है साथ साथ में नदियों के। तो सिंधु नदी यहाँ पर, इंडस वाटर, इंडस रिवर, उसके बाद में यहाँ पर चेनाब, झेलम, रावी या ब्यास नदी जो शिवकिला दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। यहाँ पर आना पड़ेगा थोड़ा। ये जो कौन सी नदी, हाँ ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से। अभी मैंने बताया आपको कि जो मनाली टूरिस्ट स्पॉट है वह ब्यास नदी के राइट बैंक ट्राइब्यूटरी पर ही है और रोहतांग दर्रे से निकलती है नदी ब्यास नदी। इसके बाद में राकसताल से निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी पे ही भाखड़ा नांगल डैम है जो कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। और सतलज नदी मिठान को यहाँ पर हरिकेपत्तन पंजाब में, इससे कौन सी नदी मिलती है, रावी नदी। इसके बाद में यह नदी आकर के